अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ स्पाइसी मैकरोनी रेसिपी। और ये मैं रेसिपी आपके साथ जो शेयर करी हूँ, आज से पहले आपने ट्राई नहीं की होगी। मैकरोनी की रेसिपी को एज़ इट इज़ आपने कभी नहीं बनाया होगा, तो एज़ इट इज़ आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा बीफ मैकरोनी। और विद इसमें एक मैंने नई एडिशन की है ताकि बच्चों की जो है मैकरोनी पहले भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है तो मज़ीद फेवरेट हो जाए। तो इसको मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इसका मज़ा जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो लाजमी आप एज़ इट इज़ इसी तरह से इस मैकरोनी को बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये वीडियो, आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी जो है मैकरोनी बनती है बीफ के साथ और बहुत ही मज़े की लगती है जब इसको मैं खा रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डाल लिया है पैन में ऑयल 1 कप, प्याज में डालूँगी 1, लहसुन अदरक का पेस्ट भी सिर्फ 1 खाने का चम्मच डालेंगे, ज़रा सी मिक्सिंग करेंगे और फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ बीफ। तो ये मैंने 100 ग्राम बीफ लिया है, बॉइल्ड बीफ है, छोटे छोटे इसके मैंने क्यूब्स कर लिए थे। और साथ ही मैं डालूँगी दही 1 कप। मिक्सिंग कर लेंगे। तो प्याज लहसुन को ब्राउन नहीं करना, जिस तरह से आप सालन में बनाते वक्त करते हैं या चावल के लिए करते हैं। तो सिर्फ जो है ना एज़ इट इज़ ऐसे ही 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाली हूँ स्टॉक। तो जो हमने बीफ जो बॉईल किया था, जो स्टॉक था वो मैंने रख लिया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है ताकि जो टेस्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाए। तो ज़रा मिक्सिंग करके मैं डाल दूँगी नमक आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और साथ में तिक्का मसाला मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच। तो ये सारे इंग्रेडिएंट आपने एज़ इट इज़ फॉलो करने हैं। तिक्का मसाला भी आपने लाजमी ऐड करना है और अच्छे से ज़रा मिक्सिंग करते जाऊँगी। तो ज़रा सा जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो जनाब अच्छे तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करी हूँ। गाजर 1 ली है मैंने और शिमला मिर्चें 2 ली हैं मीडियम साइज़ की और उनको कटिंग करके मैंने रख लिया था। इसको मैं मिक्सिंग करूँगी और ज़रा तेज़ आंच पे मिक्सिंग करेंगे और फिर मैं इसको कवर भी करके रखूँगी। ज़रा वेजिटेबल्स को हमने ज़रा क्रंची टच देना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है। तो ज़रा मिक्सिंग करेंगे, तेज़ आंच मैंने रखी हुई थी। मैं इसको कवर कर दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो है ना इसको कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये आप देख सकें इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ और एज़ इट इज़ ये फ्रेश लुक दे रही हैं। और अब मैं इसमें डाली हूँ मैकरोनी। मैंने 1 पैकेट लिया था, बॉइल्ड मैकरोनी मैंने ऐड की है, एल्बो मैकरोनी मैंने यूज़ की थी। तो अब इसको मैं मिक्सिंग करूँगी अच्छे से। और वेजिटेबल्स का आप कलर देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना फ्रेश सा लुक है और बहुत ही क्रंची टेस्ट दे रही थी वेजिटेबल्स। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, ठीक हो गया। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है सिरका 1 चम्मच। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ज़रा से मिक्सिंग करने के बाद, क्योंकि अब मैंने इसमें मैकरोनी ऐड की थी, तो मैं इसको दोबारा से जो है मैं इसको कवर भी करूँगी। तो मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर किया था। तो जनाब अब मैकरोनी जो है बहुत ही मज़ेदार बीफ टिक्का मैकरोनी बन के हो चुकी है रेडी। तो इसको कहते हैं डिश आउट और इसको सर्व करते हैं। तो देखा आपने कितने मज़ेदार सी मैकरोनी हमने इतनी झटपट सी रेडी कर ली है। तो इसको मैं करती हूँ डिश आउट। तो प्लेट में मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको हम करेंगे सर्व फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो फ्रेंच फ्राइज़ सिर्फ सिंपल आपने आलू लेने हैं, उसकी कटिंग करनी है और उसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। सिर्फ नमक लगा के मैंने आलू को फ्राई कर लिया था, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी एडिशन नहीं की थी। तो प्लेट में मैकरोनी को निकालिए और फिर इसको आप सर्विंग कीजिए। एंड पे आप इसमें केचप डालिए, फ्रेंच फ्राइज़ डालिए। तो बड़ी ही मज़ेदार लगती हैं फ्रेंच फ्राइज़ विद मैकरोनी। लाजमी ऐसे ट्राई कीजिएगा इस कॉम्बिनेशन को और केचप के साथ, तो और भी मज़े की लगती हैं। सिंपल केचप लें या चिली गार्लिक सॉस लीजिए और इसको बनाइएगा। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे दीजिएगा अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब भी। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।